स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि कल 25 तारीख थी, जिसमें यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसको लेकर ज़िले में जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनका उनकी प्रतिभाओं को सामने लाना ये सिटी समाचार का मोटो रहा है। आज उसी क्रम में संत कबीर नगर ज़िले के मेहदावल नगर पंचायत क्षेत्र के नौदरी गाँव में हम पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर खुशबू चौरसिया ने 90.80% लाकर ज़िले में टॉप किया है और ज़िले का मान बढ़ाया। आज उन्हीं के जो लोग हैं, आज उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि चौरसिया समाज के लोग आज यहाँ पहुंचकर उसे घर पर उसे बधाई दिए हैं और उसे सम्मानित किए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि संत कबीर नगर ज़िले के वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य हैं राम सुरेश चौरसिया जी, उनके घर पर पहुँचे हैं। क्या पूरा प्रकरण हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम सुरेश जी, आज कैसे यहाँ आना हुआ है मेहदावल में? अभी जो रिजल्ट निकला है हाई स्कूल इंटर का, उसमें हमारे पिछड़े दबे कुचले और गरीब परिवार की एक बेटी खुशबू चौरसिया ने, जो भाई रामचंद्र चौरसिया जी की बेटी है, और इस गांव से निकल करके उन्होंने पूरे ज़िले में हिंदी मीडियम से पढ़ करके सरकारी विद्यालय जगत गुरु शंकराचार्य जी विद्यालय में मेहदावल से पढ़ करके और एक जिला टॉप जो किया है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जहां लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमने जब देखा कि एक बेटी हमारी एकदम आसमान को छूने के लिए आतुर है, तो मेरे मन में आया कि क्यों न उस बेटी को, जैसा हमारा पहले से ही ये मिशन रहा, बेटियों को और बेटों को शिक्षा के जगत में एक अनोखा काम करना, एक अनोखे लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उस लक्ष्य को हमने जब देखा तो हमने कहा क्यों न उसके हौसले को अफजाई किया जाए। उसी प्रकरण को लेकर के हम और छोटे कांत सर जी और हमारे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, ओमकार चौरसिया जी, शिवदयाल सिद्धनाथ चौरसिया जी सहित सभी लोगों ने यहाँ पर आए हैं और इस बेटी को आगे और बढ़ने के लिए हमने एक साइकिल पुरस्कृत किया है, पुरस्कार के रूप में दिया गया है। वहीं पर हमारे छोटे खान सर सब लोगों ने फूल माला मिठाई खिलाया है। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि सब गांव के प्रतिभाएं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनका उत्साह वर्धन हो, बेटियां और आगे जाएं, इसीलिए हम लोग यहाँ आ जाए होंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि राम सुरेश जी का एक विद्यालय है जिसमें निरंतर बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और नवोदय जैसे विद्यालयों में उनके प्रवेश दिलाते हैं और बेहतर शिक्षा देने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। उसी क्रम में ये यहाँ पर पहुँचे हैं और बेटी को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि लोगों को, बच्चियों को पढ़ाना कैसा रहेगा? बहुत ही आवश्यक है हमारे समाज को, हमारे ज़िले के लोगों को। हमारी बेटियां अगर पढ़ेंगी तो एक नहीं बल्कि 2 घर सुधरेगा, 2 घर अच्छा बनेगा। इस स्थिति से देखा जाए तो बेटों की अपेक्षा बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेटियां दूसरे घर को भी बनाती हैं, अपने घर को भी बनाती हैं। आज एक बच्ची ने जिला टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे सर? इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी बेटी ने टॉप किया है, नौदरी गांव की रामचंद्र की लड़की है, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम सुरेश चौरसिया जी को, जो बच्चों के शिक्षा के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं हर जगह। आज ये बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने अपने मन में ठाना, हम सबको इकट्ठा किया और ले आए। आज इस बच्ची का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। देखिए, राम सुरेश चौरसिया जी की तारीफ हर तरफ होती है। एक सवाल इनसे छूटा रह गया था, फिर पूछेंगे। राम सुरेश जी हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते रहते हैं। एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां शिक्षा का ग्राफ बहुत कम है, तो क्या लगा कि आपको कि शिक्षा की अलग जगाते जगाते आप खुद अपने आप में, इनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं कि खुद ही पैदल एक किसान की तरह दिखेंगे, लेकिन मास्टर राम सुरेश चौरसिया, इनका जो विद्यालय है वो पुराने ज़माने की पद्धति से चलता है, लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं। क्या दिमाग में आया राम सुरेश जी? देखिए, हमारा जो गांव है, हम गांव से निकल के आए हैं, किसान के बेटे हैं। आज खुद भी पिता सहित हम लोग भी किसानी करते हैं। विद्यालय के जो और अलग टाइम जो बचता है, गांव और ज़िले का छोर है मझगांवा बाज़ार, जहां से शिक्षा लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते थे। लेकिन हम लोगों ने जब सोचा, अपने पूर्वजों को, ज्योतिबा फूले बाई के लेकर के साहू जी महाराज तक, बाबा अम्बेडकर साहब के संघर्षों को, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के संघर्षों को, पूर्वजों को, इतिहास को जो हम किताबों में पढ़े, तो हमने कहा जब वो देश की आज़ादी नहीं थी, गुलामी के समय में, जर्जर गुलामी के समय में, जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं था हम लोगों को,
उस समय में उन्होंने इतना संघर्ष करते और इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो आज़ाद भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, क्यों नहीं अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ियों को, बेटी बेटों को क्यों नहीं उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। उसी लक्ष्य पर कम शुल्क में, बहुत कम पैसे में हम लोगों ने अपने विद्यालय से 108 बच्चों को अब तक नवोदय में भेज चुके हैं। अटल आवासीय विद्यालय जो मंडल टॉप विद्यालय एक विद्यालय होता है, इस सरकार की सबसे बड़ी योजना है, उसमें 104 बच्चे गए। हमारे खान सर, छोटे खान सर भी आए हुए हैं, बलवीर सर, जिनको लोग छोटे खान सर ही जनपद का मानते हैं। और वही नहीं, अभी तो और बाकी है ना, एक बेटी को हमने सम्मानित किया। हमारे विद्यालय से एक रोशनी निषाद है जो पूरा जिला टॉप किया है नवोदय में, जो फर्स्ट रैंक है वो भी हमारे विद्यालय का। अखंड प्रताप चौरसिया सेकंड रैंक है, आदित्य अग्रहरी थर्ड रैंक है, यानी टॉप 10 के नवोदय में हमारे 7 बच्चे हैं। आज आप जो है इस लड़की को सम्मानित करने आए हुए हैं, क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं जो बेटी और बेटों में फ़र्क समझते हैं? हम उसी लिए आए हुए हैं, और ये जो बात बता रहे हैं रोशनी निषाद की, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि इस फर्क को लोगों समझें। बेटियां बहुत आगे जाएंगी, बेटियों के अंदर जो जिद है, बेटियों के अंदर जो जुनून है, बेटियों के अंदर जो ललक है, कम खर्च में अधिक परिश्रम, अधिक मेहनत करना, जो संघर्ष इनके जुनून के इनके दिल में है, वो कहीं बेटों के अंदर आज दिखाई नहीं देता। ये मोबाइलों से, फालतू चीज़ों से और इधर उधर की बातों से बहुत दूर रहती हैं। बेटियां हमेशा हमेशा अपने माँ बाप और समाज का नाम रोशन कर रही हैं, आज भी करेंगी। मैं सभी बेटियों से, सभी गार्जियनों से, अभिभावकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि बेटियों को बेटी जान करके बगल मत करिए, ये अपराध मत करिए। ये जैसे वकील साहब ने कहा, दो परिवार नहीं, हमेशा 2 परिवार, 2 गांव, दोनों संस्कार को आगे ले जाएंगी। इस बेटी का सम्मान आज यहाँ हो रहा है, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में ये प्रदेश लेवल पर और सम्मान पाएगी बेटी, और इस गांव के, इस बिरादरी के, समाज के दबे कुचले पिछड़े समाज को और आगे ले जाएगी, इनके नाम रोशन करेगी। देखिए, जो कहते नहीं है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और कहते हैं कि बेटियों के पढ़ने से जो है एक ही नहीं कई नस्लें सुधरती हैं। हम आपको बता दें कि इस बेटी की शिक्षा और दीक्षा जो आगे तक जिनकी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखे हुए हैं, वो टीचर हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेटी का पहले से पढ़ाई में कितना रुझान रहा। सर राम बच्चन जी, आप इस बेटी को पढ़ाए हुए हैं, हाँ, कैसा लगा कि मतलब आज वो जिले में टॉप की है? इसका मेन कारण है इन बच्चों में गंभीरता, रेगुलरिटी, और क्या नाम है, ये जो आज के ज़माने में लोग हैं ना, मोबाइल टीवी, इनसे इन लोगों का कोई नाता नहीं था, ये सबसे मेन कारण है। अच्छा, ये आप बताना चाह रहे हैं कि जो इस समय जो मोबाइलों को लेकर और तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो एक्टिव होते हैं, क्या वो पढ़ाई में नहीं जाते? क्या लगता है? नहीं, ये लोग हमेशा से उससे दूर रहे हैं। इनके जितने भाई बहन थे सभी लोग इनसे दूर रहे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था इनका। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अभी गुरुजी ने ये कहा है कि इन बच्चों का जो मोबाइलों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी में विश्वास करते थे, और जहाँ तक होता था गुरुजी से शिक्षा लेते थे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया का जो ज़माना चला हुआ है कि बच्चों को जैसे ही बच्चे छोटे से बड़े हुए, उनके हाथों में एक बड़ा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और कहीं ना कहीं वो मोबाइल जो है उनके लिए खतरा साबित होती है, और पढ़ाई के साथ साथ उनका जीवन भी नष्ट होता है। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि उन बच्चों से इन सब चीज़ों से दूर रखें। बेटी कैसी रही पढ़ाई में शुरू से? बेटी जो है, ये क्या नाम है, खुशबू चौरसिया, ये शुरू से ही ऐसी थी। इनकी 3 बहनें हैं, वो भी ऐसी थी। एक इनका भाई छोटा, वो भी ऐसे ही है। मतलब इसकी रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रही? इनकी रुचि मैथ में। अच्छा, मैं ही मैथ पढ़ाया हूँ इनको। अच्छा, हाँ, मैं ही पढ़ाया हूँ। तो क्या लगता है आगे इसकी क्या बनने की ख्वाहिश अब है? इनका जो है ये उच्च लेवल पे, नहीं, जिक्र तो हमसे नहीं किया अभी फ़िलहाल। हाँ। और रात्रि में हम लोग आए थे इनके घर, तो यहाँ बगल में शादी थी, तो क्या नाम है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। अब उनकी रुचि हम नहीं जान पाए अभी। चलिए, क्या लगता है कि मतलब बेटी ने जो आज जो काम किया है, बेहतर ज़िले में अंक लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे आगे के इसके भविष्य के लिए? इनका भविष्य वैसे ही उज्जवल है। हमारे क्या नाम है, हम हैं, हमारे जो इनकी फैमिली है, सबका आशीर्वाद उनके साथ रहे। कैसा सहयोग रहेगा आपका? अब हमारा सहयोग यही है, क्या नाम है, जो अभी जो कोई ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। चलिए, हम आपको बता दें कि राम सुरेश चौरसिया जी आपने सुना था, जिसमें बार बार वो छोटे खान सर का नाम लेते थे। आज हम उन्हीं से मिलवा रहे हैं। छोटे खान सर हैं जो नवोदय, सैनिक जैसे विद्यालयों में ये बेहतर बच्चे देते हैं, और इन्हीं की ट्यूशन पढ़कर बच्चे जो है आगे
उच्च शिक्षा के लिए पहुंचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस खुशबू चौरसिया को आप सम्मानित करने आए, आपने संविधान की किताब भेंट की है सर, क्या मकसद रहा ऐसा इसको भेंट करने का? जी सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और बुक का लगाव और स्टूडेंट और टीचर का होता ही होता है, तो हम एक टीचर वर्ग से हैं तो हमको किताब देना तो अच्छा लगा, इसीलिए हम, और संविधान की किताब देने से ये फ़ायदा है कि संविधान के बदौलत ही हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है, जो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। तो आज उसने जो है 90% से अधिक अंक प्राप्त करके ज़िले में टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे उस पर सर? जी, हम अभी अपना क्लास छोड़ के आए हैं। खुशबू चौरसिया का नाम जब हम सुने हैं कि वो हमारे समाज से है और ज़िले में प्रथम आई है, तो हम तो बच्चों को आगे बढ़ाने में निरंतर हम लोग काम कर रहे थे। इसी उपलक्ष्य में जो है हमारा एक दिली ख्वाहिश थी कि हम जाके उनको पुरस्कार करेंगे और उनको बधाई देंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि संत कबीर नगर ज़िले से चलकर जो है तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे हुए हैं। मेदावल में एक बच्ची ने जो खुशबू चौरसिया ने ज़िले में टॉप किया है। हम आपको बता दें कि खुशबू की जो बेसिक शिक्षा रही है ज्ञानोदय विद्यालय से रही है, उसके बाद से यहीं घर के बगल में इसका जो जगत गुरु शंकराचार्य इंटर कॉलेज है, जहाँ से उसने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास किया। हाई स्कूल में भी इसका बेहतर अंक रहा है, जिसमें हाई स्कूल के समय में इसने टॉप 10 की सूची में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद इंटर की पढ़ाई में उसने ज़िले को टॉप किया। अब उस लड़की से हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जो है ये ज़िले में टॉप किया है। आखिर पढ़ाई उसकी कैसी रही हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर आगे उसका क्या इरादा है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू, कैसी पढ़ाई रही तुम्हारी बेटा? मेरी पढ़ाई तो पहले से ही बहुत ठीक थी, लेकिन हम भी और भी मेहनत करने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन फिर भी शुरू से ही मेहनत करना हमारा बहुत अच्छा काम था। किताब से ही लगाव था हमको, और किताबों से ही बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ते भी थे और ज़्यादा सहारा किसी से नहीं लिया करते थे। और हमारे गुरु भी, टीचर भी, सभी हमको बहुत पढ़ाने के लिए प्रेरित किया करते थे। मेरे माता पिता भी हमको पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, और इसी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बेटा आगे क्या करने का इरादा है? आगे हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग है, मैथ इसी वजह से मैथ पे ज़्यादा ध्यान है। यस। इंजीनियरिंग में कौन सा ट्रेड चुनना चाहती हो, क्या मन है तुम्हारा? आज बता दो खुल के, परिजन भी यहीं पर हैं, सुन लेंगे, आगे तुम्हारे साथ रहेंगे। अभी तो CUT का फॉर्म डालें, अगर विद्यालय मिल जाएगा बनारस BHU, और उसके बाद तब वहाँ पर जाएंगे, तब फिर BSc CUT की परीक्षा का वो डाला तुमने? हाँ। तो क्या उन बच्चों को कहना चाहोगी जो दिन भर मोबाइलों में लगे रहते हैं और जब रिजल्ट देखते हो तो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, उनको क्या कहना चाहोगी? हम यही कहना चाहेंगे कि वो मतलब मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई के लिए दें, और फिर किताब से ही ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, और टीचर्स भी रहते हैं हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान रखने तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का कौन सा व्यक्ति साथ रहा? मेरे पिताजी और माताजी हमेशा पढ़ाई में ध्यान रखे? हाँ। जब पढ़ती थी तो पढ़ने का पूरा मौका मिलता था? हाँ, मिलता भी था, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था। काम भी करना पड़ता। हाँ। अच्छा, बेहतर स्टडी कहाँ हो सकती है तुम्हारे ख्याल से? हमारे ख्याल से तो घर पर ही हो सकती है। हाँ। हाँ। जो लोग बाहर निकलते हैं उनको क्या कहना चाहोगी? बाहर भी अगर जा रहे हैं तो अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, अगर इधर उधर भी लग जाता है मन बाहर जाने पर। चलिए, बच्ची का ये कहना है कि मोबाइलों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे शिक्षा के लिए। सरकारें भी उसी चीज़ पर ध्यान रखती है कि जैसे डिजिटल युग है, उस तरह से जो बच्चों की जो बेहतर शिक्षा उसे नेटवर्क के ज़रिए भी मिल जाती है, लेकिन अगर ज़्यादातर उन्हें ध्यान हो तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। फिलहाल जो है सिटी समाचार ऐसी प्रतिभा को लेकर आपके सामने पहुंचा है। हम आपको बता दें कि राम सुरेश चौरसिया जी ने इस बच्ची को एक साइकिल गिफ्ट किए हैं। उसके बाद छोटे खान सर ने जो भारत का संविधान दिए हैं कि जो हमें और आपको पढ़ने का अधिकार देता है। फिलहाल सिटी समाचार ऐसी प्रतिभाओं को लेकर आपके सामने फिर पहुंचेगा। बने रहिए तब तक आप सिटी समाचार से।